क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो चुका है, लेकिन ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, फिर भी बता देता हूँ एक बार। और मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा कि जब हमने यहाँ पर बीपीटी क्यों अप्लाई नहीं किया। हाँ जी। बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि भाई ये जो लाइन है, ये लाइन इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, दोनों साइड। लेकिन आपका जो यहाँ पर केस था वो इसके साथ, तो उसके साथ हम इसको नहीं ले सकते। इसलिए हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल की क्या प्रूव की, सिमिलैरिटी और फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का इक्वल। मिड पॉइंट थ्योरम क्यों अप्लाई नहीं हो सकती थी यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर आपको ये मिड पॉइंट गिवन ही नहीं है, तो दोनों थ्योरम यहाँ पर आके आपकी फेल हो गई थी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। प्रीवियस दोनों ट्राइंगल को सिमिलैरिटी से प्रूव करोगे, जैसे हमने किया था। भाई ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल कॉमन है। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, एडीई और एबीसी, ये क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया आपने डीई अपॉन बीसी इक्वल टू क्या हो गया, एई अपॉन एसी। समझ में आ गया? इस तरह से लिया था आपने। चलो जी, अब हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। कहां तक किया था? क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा इज 24। आपको क्या कहा जा रहा है, मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24। तो डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। आपका आंसर क्या है इसका? 12। ओके, देखो भाई, पहले तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हो? यस। आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है, यही वैल्यू गिवन है आपको। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24। ये क्लियर है सबको? ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से मोड की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या होगी, 24 प्लस मीडियन। ये क्वेश्चन 1 क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है आपका, दैट इज इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला। बाय इंपेरिकल फॉर्मूला 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड। 2 टाइम्स मीन प्लस मोड। अब इसको कैसे याद रखना होता है ये भी बताया, कंफ्यूजन कैसे दूर होगी। सबसे पहले जब आपने चैप्टर शुरू किया था, पहला कंसेप्ट क्या करा था आपने, मीन। फिर क्या आया था, मीडियन। और फिर क्या आया था आपका, ठीक है, मीन मीडियन मोड। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। सबसे बड़ा जो आपका है, अगर आप अल्फाबेटिकली देखो, वो क्या आपका मीडियन। आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला 3 वैल्यूज होती है, 1 2 और 3। तो जो सबसे बड़ा अल्फाबेटिकली जो वर्ड्स है आपका, आप ऐसे समझो, वहां पे आपकी वैल्यू आ गई 3। मैं याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ। अब कंफ्यूजन रहते भैया, ये तो दोनों ही 4 अल्फाबेट्स के हैं, दोनों ही वर्ड। ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, मी। तो जो ऑर्डर में सबसे पहले आता है, बाकी के जो रिमेनिंग नंबर है उसमें बड़ी वैल्यू उसके पास है। और फिर क्या हो गया, मोड। सिर्फ याद रखने का तरीका बता। समझ में आ गया कि अल्फाबेटिकली सबसे बड़ा मीडियम, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ आ गया। अब बाकी के जो 1 और 2 नंबर है, इसमें से बड़ा नंबर किसके पास आएगा, जो ऑर्डर में पहले आता है। ऑर्डर में हमने पहले किसको, कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था, पी। तो 2 मीन प्लस मोड, ऐसे याद रखो। ये क्लियर हो गया? अब कंसेप्ट पर आते हैं। बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू ये होता है आपका। अब आपने मोड की वैल्यू निकाली है 24 प्लस मीडियन, तो क्या मैं इसकी जगह ये पुट कर सकता हूँ? तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड की जगह आपने पुट कर दिया 24 प्लस मीडियन। रीजन यूजिंग इक्वेशन 1। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 3 टाइम्स मीडियन। ठीक है। ये प्लस मीडियन यहां से शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस मीडियन। प्लस 2 मीन है, यहां से शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -2 मीन हो जाएगा। इक्वल टू में क्या रह गया, 24। पहले बताओ ये क्लियर? ठीक है। अब 3 टाइम्स मीडियन माइनस मीडियन कितना हो गया, 2 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन इक्वल टू क्या हो गया, 24। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, क्या लेता हूं, कॉमन,
अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो मीडियन माइनस मीन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मीडियन माइनस मीन क्या हो जाएगा आपका? 12। और जो आपको पूछा गया है वो किसका डिफरेंस पूछा गया है? मीडियन और मीन का डिफरेंस। तो आंसर क्या होगा? 12। तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर 12 आ रहा है वो ठीक आ रहा है। समझ में आया कैसे किया? कोई डाउट? चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस। पहले तो ये तो पहली चीज तो ये क्या आपको क्लियर है कि एक रिवॉल्यूशन जो होती है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल के इक्वल है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करनी है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन। मोटे मोटे तौर पर जो कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से इट इज इक्वल टू है n is equal to total distance cover, total distance cover upon distance cover in one revolution। ये क्लियर? ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर कितना है? 11 किलोमीटर, जिसको अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 11,000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया? 11,000 मीटर। ये क्लियर? डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन तो आप कहोगे 2πr, तो पाई हो जाएगा 22/7 और r आपका कितना है? 0.25। इसको सॉल्व करोगे यू विल हैव योर आंसर। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन। यस और नो? टोटल डिस्टेंस कवर कितना है आपका? 11 किलोमीटर। और डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle which is equal to what? 2πr। ये क्लियर? ठीक है। अब जो यूनिट है यहाँ पर वो मीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो ये हो गया 11 इंटू 1000। 2 इंटू पाई दैट इज 22/7। तो रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 0.25। ये क्लियर है? ठीक है। आगे देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो 22/7 को मैं रेसिप्रोकेट करूंगा तो 7 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो इस 0.25 है डेसिमल रिमूव करोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका 100। ये चीज भी क्लियर है? ठीक है। जब सिंप्लीफाई करोगे 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ये क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 4 हो गया ना। अब 4 से इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 4 से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 0। समझ में आ गया? 2 इंटू 2 मिला के क्या हो गया? 4। 4 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, तो सारा कैंसिल होने के बाद 7 इंटू 250 और इंटू 4 करोगे आप तो जो आपका आंसर आएगा, देखो आपको पता है 25 इंटू 4 क्या होता है? 100। तो 0 है तो ये हो गया 1000 इंटू 7। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 7000। दैट इज ऑप्शन डी। ये किस किस का ठीक है? गुड। क्लियर हो गया यहाँ पे सारी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन। अब भैया मीडियन के लिए तो पहले आपको CF निकालना पड़ेगा ना। ये आपका 10 है, एज इट इज रहेगा। 10 प्लस 15 कितना? 25। 25 प्लस 12 कितना? 37। 37 प्लस 20 कितना? 57 प्लस 9 कितना? 66। तो आपका जो n आ रहा है वो आ रहा है 66। पहले आप निकालोगे n/2। n/2 का मतलब 66/2 दैट इज 33। तो मैंने कैसे समझाया था? अब आपको ये देखना है कि 33 किसी पर्सन की हाइट है और ये सारे के सारे क्या है? आपके गेट है। तो जिसकी हाइट 33 है वो सबसे पहले किस गेट से एंटर कर सकता है? कंफर्टेबली 37 से ही एंटर कर सकता है ना। अगर किसी की हाइट 33 इंच है मान लो, 33 फीट है, तो उसको एंटर करने के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी कंफर्टेबली किस पर एंटर कर सकता है? 37 वाले से। ठीक है। तो इसमें जो क्लास होगी आपकी ये क्या होगी? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्लियर। और मॉडल क्लास तो सिंपल होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? 20। तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। ये भी क्लियर। अब आपको क्या कहा गया है
सम ऑफ द लोअर लिमिट, दोनों क्लासेस की लोअर लिमिट, तो यहाँ से लोअर लिमिट क्या है 10 और यहाँ लोअर लिमिट क्या है 15, तो 15 प्लस 10 कितना 25, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? दोबारा बताओ, हो गया? किसी को डाउट नहीं? क्वेश्चन नंबर 17, टू डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। देखो जब आपने इसका फेवरेबल केस बनाया होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ये हो गया आपका 16 एंड दिस इज 17, तो आपको पता है जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल केसेस तो 36 होते हैं। फेवरेबल केस की जब आप बात करो तो आपको ये कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस, किसी एक टाइम में 6 होना जरूर कम से कम है। तो जब आपने इसके सैंपल स्पेस बनाए होंगे या सैंपल पॉइंट्स बनाए होंगे तो यही बने होंगे आपके। भाई आपने पहले क्या किया होगा, सेकंड डाई को मैंने फिक्स कर दिया और फर्स्ट डाई को रोटेट किया, 1 फर्स्ट में 2 भी आ सकता है 3 भी, सेकंड में आप 6 को रखो, फिर आप उल्टा कर दो, अब फर्स्ट डाई में आप 6 को फिक्स कर दो, सेकंड डाई में रोटेशन करो तो 1 2 3 4 5 6 6, तो ये सेम ही केस होगा। तो टोटल केसेस आपके फेवरेबल होंगे 11, तो फेवरेबल बाय टोटल तो क्या होगा 11/36, 11/36। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज 5 tan बीटा इक्वल टू 4, तो tan बीटा की वैल्यू क्या होगी 4/5। तो आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू बताओ क्या। इसके भी दो मेथड होते हैं, जो इजीएस्ट मेथड ये होता है कि भैया अगर 5 tan बीटा 4 है तो tan बीटा क्या हो जाएगा 4/5। ये क्लियर है? आपको वैल्यू इसकी फाइंड करनी, आप इसको tan बीटा में कन्वर्ट करो। क्या किया आपने, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बीटा। जैसे आप डिवाइड करोगे आपको पता साइन बाय कॉस क्या होता है 10, तो ये हो गया साइन बाय कॉस। जब डिवाइड करोगे तो सभी टर्म से करोगे, ये भी आपका कॉस से डिवाइड होगा, ये भी आपका कॉस बीटा से डिवाइड होगा, ये टर्म भी आपकी कॉस बीटा से डिवाइड होगी और ये भी आपकी कॉस बीटा से डिवाइड होगी। ये क्लियर हो गया? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन बाय कॉस तो आपको पता क्या होता है 10, तो ये हो गया tan बीटा। कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल होके क्या हो जाएगा -2। साइन बीटा बाय कॉस बीटा क्या हो जाएगा आपका tan बीटा, और कॉस बीटा कैंसिल होके क्या हो जाएगा आपका +2। ये सारी कहानी क्लियर? ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब क्वेश्चन में tan बीटा की वैल्यू कितनी थी 4/5, व्हेन यू पुट दिस वैल्यू, तो देखो न्यूमरेटर में हो गया आपका 5 × 4/5 -2, डिनोमिनेटर में भी क्या होगा 5 × 4/5 +2, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 - 2 4 + 2 6, तो फाइनल आंसर क्या 1/3। दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 19 और 20 आपके असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लेट द टू नंबर भी ए और बी, तो आपको कहा जा रहा है ए × बी जो है आपका वो 5780। HCF ऑफ दीज टू नंबर मींस HCF ऑफ ए एंड बी, ये कितना है आपका 70। एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर, ये आपका कितना है 340। आपको क्या जा रहा है, क्या ये ट्रू है इंफॉर्मेशन? ये ट्रू कब होगी, जब HCF ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी, दैट इज 578। तो अगर मेरा HCF दैट इज 70 इंटू 340 ये 5780 के इक्वल आता है, तब आप कहोगे ये ट्रू है। तो 17 इंटू 340, तो देखो 17 इंटू 340 कितना आ रहा है 578 आ रहा है इक्वल। ठीक है, अभी मत पूछो सर मल्टीप्लाई कैसे किया। अब इसका रीजन देखो, रीजन क्या है, वो कह रहा है इसका रीजन ये है कि HCF जो होता है फैक्टर होता है एलसीएम का। भाई बात तो ठीक है, लेकिन ये रीजन नहीं है। रीजन क्या है, जो अभी हमने लिखा कि भैया एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये इसका रीजन। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज both assertion and reason are true and R is the correct explanation of assertion A। कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 which is the last question of this section। assertion है आपका, if the coordinate of the midpoint of the side AB and AC of triangle this and this
देखो आपको बेसिकली एक आ गया है कि ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी, जिसमें एबी का जो मिड पॉइंट है वो है पॉइंट डी विद कोऑर्डिनेट 3,5, ये क्लियर। और एसी का जो मिड पॉइंट है वो है पॉइंट ई विद कोऑर्डिनेट -3,-3। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब कहा जा रहा है क्या बीसी जो है आपका वो 20 यूनिट्स होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, पहले तो ये चीज क्लियर, ये दोनों मिड पॉइंट है ना आपके, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया ज्वाइन। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो आपका डीई है वो क्या हाफ ऑफ बीसी के इक्वल होना चाहिए ना। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कहा था कि मिड पॉइंट थ्योरम पर क्वेश्चन चलते हैं तो आपके माइंड में होनी चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि भैया अगर ट्राइंगल की ये जो दो साइड्स होती है इनके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन होगी, ये जो साइड होगी, ये इस थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होती है और इसके पैरेलल भी होती है। दो चीजें बताई जाती है, इसका तो खैर कोई लेना देना है। डी या फाइंड कर सकते हो, डी या फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करोगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डी क्या हो जाएगा आपका, आप यही कहोगे ना x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2, इसमें कोई डाउट? x2 - x1 तो मैं बोलूं -3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो क्या हो जाएगा -3 - 5 होल स्क्वायर। तो -3 कितना, -6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 36, ये होगा 64, 64 प्लस 36 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। और मैंने कहा देखो यहाँ से कहने से बीसी इज इक्वल टू इस रिलेशन से ट्वाइस ऑफ डी होना चाहिए, और डी कितना है आपका 10, तो बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 10 20, और ये आपकी आ रही है ना। और ऐसा होने का रीजन क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, जो लाइन दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है वो थर्ड साइड के इक्वल होती है और उसके पैरेलल होती है, थर्ड साइड के हाफ के इक्वल। तो यही तो रीजन लिया है हमने। तो यहाँ पर रीजन जो है वो ट्रू भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपका सेक्शन है कंप्लीट।